मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है। मैं तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए आया था, मैं स्टार बनने सच में नहीं आया था। पंकज के प्रवचन, मुझे लगता है मैं पहला मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा जिसको खुद मोटिवेशन की जरूरत है। मुझसे नहीं हो पाएगा। अब चौथे सीजन से अखंडानंद प्रसाद कर दें, कैसा लगेगा? हैं जैसे आपने पूछा ड्राइविंग फोर्स क्या था, तो मुझे अब लगता है कि कुछ खोजना चाहिए था उस समय की क्या है। जेन्युइनली मुझे नहीं पता था मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है। मैं तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए आया था, थिएटर करता था और चाहत थी कि एक्टिंग करके मैं अपना घर परिवार चला सकूं। मैं स्टार बनने सच में नहीं आया था। आज भी मुझे नहीं एहसास होता है। अब तक पहुंचने के लिए मैं जेट्टी में आया हूं, जहां मेरे साथ बहुत सारे लेबरर, काम वाले सब थे। उन्हीं के साथ बैठ के आया हूँ मास्क पहने हुए। 2-3 ने नमस्ते किया, मैंने भी वापस नमस्ते किया। तो मुझे कई बार भ्रम होता है ये देख के। मेरी पत्नी आप पहुँच गई, मेरी दूल्हा जी हैं ये, और ये मेरी बेटी है आशी। तो ये लोग ट्रैफिक में थे। तो मुझे कई बार लगता है कि कुछ गलती हो गई है। इतने महत्वपूर्ण लेखक, इतने महत्वपूर्ण लोग, मुझ जैसे व्यक्ति को मैंने बिगनिंग में बोला कि ना चीज को सुनेंगे, ये सोचा नहीं था। तो मुझे लगता है कुछ तो भ्रम चल रहा है लाइफ में, ये रियल नहीं है। या तो मैं कुछ सपने में चल रहा हूं, या क्या है, मेरी कौन सी चीज प्रभावित कर दी कि आप मेरे फैन बन गए, या आप सब यहाँ सुनने आ गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है और मुझे रियल नहीं लगता है। आपकी यही बात भाती है। और ये सच में मैं विनम्र होने के लिए या हम्बल दिखने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरी एक एक्चुअल सच्चाई है। मुझे समझ नहीं आता है। और वो ड्राइव फोर्स भी जैसे समझ नहीं आया कि मैंने फेल्योर को, अभी कुछ दिन पहले मैं ये फेल्योर सक्सेस पर मैं सोच रहा था कि हाउ टू हैंडल फेल्योर पे बहुत किताबें हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे किताबें नहीं छपती हैं, क्योंकि उसका मार्केट नहीं है। वो बहुत 1% लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं और उन्हें लगता है कि अब इसके लिए हैंडल करने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी क्षमता है तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो क्या पूछ रहे थे, अभी भूल गया मैं। ड्राइविंग फोर्स पे ही बात कर रहे थे, पर आपने अभी लेकिन कहा आप सक्सेस कैसे हैंडल करें उसके बारे हाँ, में। हाँ, तो वही मुझे कुछ समझ नहीं आता है। सक्सेस, हाँ, ये सक्सेस फेल्योर मुझे समझ नहीं आता है कुछ भी। पर ये सक्सेस कैसे हैंडल करना है उस पर आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने किया है शायद ही कोई और कर पाया आपकी इंडस्ट्री में स्पेशली, और कहीं पे भी बहुत कम लोग कर पाए हैं। और मेरे पास उसका नाम भी है, पंकज के प्रवचन। मैं ऐसा करूंगा ना तो मुझे लगता है मैं पहला मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा जिसको खुद मोटिवेशन की जरूरत है। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले बहुत प्रवचन करता था। मेरे अभी 1 साल से मैंने वीडियो इंटरव्यू बंद कर दिया है। सर, मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत सतही तौर पे बातें कर रहा था, या जब ज्ञान कम होता है तो अधजल गगरी छलकत जाए। ये मुहावरा, ये कहावत कितने लोग समझते हैं? अरे ओ हमने कहा हिंदी भाषी हैं यहाँ पे। आप अब इसको ट्रांसलेट करो, अधजल गगरी छलकत जाए। कि जो मटका होता है पानी का ना, उसमें अधजल गगरी, वो गगरी भी बोलते हैं उसको वहाँ कोलोकियल भाषा में। तो जिस मटके में आधा पानी हो ना, तो वो बहुत छलकता है मूवमेंट के टाइम। पानी पूरा भर जाए तो छलकना, गिरना कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ज्ञान जब व्यक्ति के भीतर कम होता है ना, वो बहुत ज्ञान बांटता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ अपने ही बिहेवियर से कि मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ। फिल्मों के प्रमोशन में मैं लाइफ की बातें करने लगता था। मैं खेती की, किसानी की, नेचर की, दर्शन की, अद्वैतवाद की। और वो जो कुछ एक बॉलीवुड फलाना टाइप वेबसाइट का पत्रकार बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या बातें कर रहा है ये आदमी। फिर बाद में लेटर ऑन मुझे लगा कि यार मैं अधजल गगरी, मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ी सी किताबें पढ़ ली थी, तो मैं प्रवचन के मोड में आ गया था। जब से ये एहसास हुआ मैं मौन हो गया, चुप हो गया। आज चूंकि आप सुनने आए हैं और मैं बोलने आया हूं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना मैं आज भी 45 मिनट चुपचाप मुस्कुराता
आप सबको देखता और चाहता कि आप भी मुस्कुराएं और खाना खा के घर जाएं। ये अभी भी उधर कुछ कम मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। आई नो कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन पे ईएमआई का बोझ नहीं है, भले एचएसबीसी बैंक ने ये आयोजन किया है तो, या फिर कार्ड की भी दिक्कत नहीं है, सारे कार्ड मेंबर ही मुझे दिख रहे हैं। और जो है बत्रा जी क्षमा कर देंगे सब? हाँ, बत्रा दी क्षमा करना, ये सिर्फ हंसी के लिए की गई है। बैंकिंग एक सीरियस सेक्टर है और हम उस सीरियसनेस को जानते हैं। अच्छा, क्षमा में बात आई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारा एक एक्चुअल, मैं ऑनेस्टली इफ आई कैन जस्ट अपोलोजाइज, आई एक्चुअली हैड अनदर प्रोग्राम व्हिच माय वाइफ एंड आई हैड टू गो टू, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। Oh, thank you. शिवानी, वो हमारी हाँ। पत्नी है। हाँ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, व्हिच इज व्हाई आई इमीडिएटली सेड आई विल कम हियर। तो मैं बस मंच छोड़ के जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे मन में 2 सवाल हैं, जी और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी। आप कान्यकुब्ज हैं कि सरयोपारी? हम क्या है? कान्यकुब्ज, अरे वाह, कानकुब्ज। हम सरप्राइज नहीं है। जी, शांडिल्य गोत्र है, कानकुब्ज है। जो 2 संप्रदाय दो- हैं, देयर आर 2 कम्युनिटीज, कान्यकुब्ज एंड और सरयोपारी। हमारी दुश्मनी त्रेता युग से चली आ रही है। हाँ। सो मिर्जापुर से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी हाँ, सरयोपारी और कान्यकुब्ज। इट्स एक्चुअली अ सिविल वॉर, दे हैव द सेम सरनेम्स, द सेम कम्युनिटी व्हिच ब्रोक अप इन त्रेता युग। जी तो हम भी कान्यकुब्ज ही हैं। जी, क्या बात है। दोज हु डोंट नो, इट्स अ वेरी बिजार स्टोरी, गूगल इट। हाँ जी दूसरा सवाल, जी मिर्जापुर में मुझे बहुत पसंद आई, और मेरे परिवारजन वो सब भी बहुत देखते हैं सब उनको, और हमारा जो परिवारजन है वो ज़्यादा मतलब साइंटिस्ट वो सब प्रोफाइल का है थोड़ा सा। जी जी। बहुत पसंद आया आपका मिर्ज़ापुर। बस एक प्रश्न हमें हरदम खाई जाती है, क्योंकि हमारा सरनेम भी त्रिपाठी है, और वहाँ पे आपका जो माफिया परिवार है उसका भी सरनेम त्रिपाठी है, जी और हमारे बुआ चाचा ये सब, अबे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये त्रिपाठी, ये सरनेम बदला नहीं जा सकता है। अब 3 सीजन बन चुका है, चौथे में अब त्रिपाठी अरे को हम, आपको लड़ लेना चाहिए था। हाँ पहले मुझे भी ध्यान नहीं आया कि वरना हम अब चौथे सीजन से अखंडानंद प्रसाद कर दें, कैसा लगेगा? तिवारी कर दीजिए। हाँ हाँ, मुन्ना प्रसाद, अखंडानंद प्रसाद, वीणा प्रसाद। तो हाँ, तो अब तो हो चुका है। हालांकि मैंने बिगनिंग में उन्हें बोला था मिर्जापुर वैसे भी फिक्शनल स्टोरीज है, लेकिन वहाँ कजरी की उत्पत्ति है, बड़े सौम्य मधुर लोग होते हैं, वहाँ ये लड़ाई झगड़े गैंग वॉर नहीं है। होता है। पर उनको नाम अच्छा साउंड कर रहा था, इसलिए मिर्जापुर रख दिया, वरना पूर्वांचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ क्राइम का ग्राफ थोड़ा सा पहले था। तो इस बार इसीलिए मैंने सीजन 3 के एक सीक्वेंस में कजरी रखवाई कि बैकड्रॉप में बोला बजा दो कम से कम बैकड्रॉप में, कि इस जगह की जो पहचान है वो तो कहीं सुनाई दे। तो बहुत मधुर है, मैहर माता वहाँ पे हैं, क्लासिकल संगीत का एक घराना है वहाँ पे, मैहर घराना। तो मिर्जापुर तो सुंदर अद्भुत जगह है। नॉट लाइक द सीरीज। हाँ, नॉट लाइक द सीरीज, बिल्कुल नहीं।